और एक पत्नी को क्या चाहिए सर कि उसका पति उसको सच्चा प्यार करे। लेकिन आज वो कहीं का नहीं छोड़ा सर, बीच रोड पर लाके उनसे मुंह मोड़ लिया है। आपको क्या लगता है कि उसका पर्पस आपसे मिलना, कि आपके साथ संबंध बनाना था, आपसे पैसा जीतना था, या उस समय में बस आपके साथ यूं ही अट्रैक्शन था जो खत्म हो गया? सर अब उसकी मंशा को तो उस समय भाप नहीं पाया सर, लेकिन अभी जो परिस्थिति मेरे सामने है उससे तो हम यही कहते हैं कि उसका सिर्फ मेरे साथ फिजिकल नीड था। अच्छा। जो उसने पूरा किया और चलते बना, और इस तरीके से मुझे बार बार भरोसे में लिया। शादी को जब भी बोलते तो 6-6 महीने का टाइम टालता, और उसके बाद फिर शादी भी हुई। तो शादी के बाद लगा कि चलो अब सुधर जाएंगे, लेकिन अब भी उनकी हरकत वही रही। वो अब मुझे अपनी पत्नी मानने को भी तैयार नहीं है और मुझे पहचानने को भी तैयार नहीं है। मतलब आपको नहीं लगा ऐसा कभी कि उसका फोकस ज्यादातर पैसा आपसे लेने और आपके साथ इमोशनल या फिजिकल रिलेशन बनाने में लगा रहा हमेशा? जी सर, उस समय तो ऐसा नहीं लगा सर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है सर। जी, तो अब जब लड़का ये बात कहता है आपको, आपको मुंह पे कह दिया कि हम नहीं रखेंगे, तब आप मतलब एक इतना प्यार आप करती हैं कि आज आप नाम लेते रो पड़ती हैं। कैसे आपने खुद को संभाला इस चीज को? इतना बड़ा धोखा। बहुत बड़ा धोखा था सर, लेकिन एक बच्चे को हम उस दुनिया में लाए थे सर, उसका क्या दोष था, हम उसे छोड़ के कहाँ चले जाते सर, मेरे माँ बाप नहीं है तो फिर बच्चे का दायित्व भी मेरे सर पे था सर। बच्चे की खातिर हमको खुद को संभालना पड़ा। हम 3-4 महीने डिप्रेशन में रहे सर, और उस लड़के से बहुत रोए गिड़गिड़ाए कि वो मेरे बारे में सोचे विचार करे, लेकिन वो पलटने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। लड़का बहुत सुंदर है क्या, कि मतलब आप, या फिर आप खुद को उतना लड़के के हिसाब से सुंदर नहीं रखती होंगी कि उसका दूसरी शादी करने का मन हो गया, माँ बाप ने सुंदर लड़की का फोटो दिखा दिया होगा, बहल गया होगा? ऐसा कुछ नहीं है सर, लड़के के मामले में मैं उससे कई ज्यादा जी मतलब सही हूँ सर। जी, जब शादी के मेरा टाइम था सर, तो उससे कई गुना स्मार्ट लड़के सर मेरे पीछे थे, लेकिन कि मैंने सबको छोड़ के उन्हें ही चुना, क्योंकि उनमें इतनी लॉयल्टी थी, इतना प्यार दिखा, और मुझे बस एक सच्चे प्यार की ही तलाश थी। वो उसमें हमको दिखा और बस हम उसी पे फिदा हुए सर। लड़का कोई खूबसूरत नहीं, हम कोई उसकी खूबसूरती पे नहीं गए हैं, हम बस गए तो उसका एक सच्चा दिल देख के, जो अब कुछ और दिख रहा है। तो लड़का तो अब कहता है कि हम नहीं रखेंगे, तो अब आप उसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं सर। किसी भी हद तक मतलब जैसे? किसी भी हद तक मतलब हमें जो संभव पड़े, कोर्ट से लेकर कानून से लेकर जहां तक हो सके सर, मीडिया से लेकर हम उसको पाना चाहते हैं, क्योंकि अब उसके सिवा मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है सर। लड़का, आप कभी सोचती है कि दूसरा शादी कर लिया है और दूसरी अपनी पत्नी के साथ, जो दूसरी पत्नी तो नहीं कह सकते क्योंकि शादी आपकी पहली हुई है तो आप पत्नी हो गए, उससे पत्नी नहीं हुई, लेकिन उस महिला के साथ उसका बेड शेयर करता होगा, नाजायज संबंध बनाता होगा, तो आप कैसे बर्दाश्त कर पाते? एक पत्नी पति को सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति दूसरी महिला के साथ सोए कैसे बर्दाश्त कर लेगी? बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन एक औरत मजबूर होती है सर, वो अपने पति की हर गलतियों को माफ करती है। शायद मेरा ऐसा ही नसीब ही हो जो भगवान ने ऐसी परिस्थिति में मुझे डाला है, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को भुलाकर वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ सर। पुराना फोटो वोटो आप जब देखती होंगी, याद आता होगा, पुरानी बात याद आती होगी, उसका दूसरी महिला के साथ उठना बैठना सुना सब होता होगा, ये दिमाग में चलता होगा, आपके मुंह पे कह दिया हम साथ में भी नहीं रखेंगे, आप मतलब कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? रो नहीं पा रही हैं? जी सर, बस यही है, रो नहीं पा रहे, हम अंदर से टूट चुके हैं सर, हमें बता नहीं रहे, लेकिन हम क्या करें सर, जीना भी है, और वो कहते हैं ना, जीवन है तो संघर्ष भी है, और जहर की तरह है, वो पीना ही पड़ेगा सर, क्योंकि मेरा दायित्व तो मेरा बच्चा है सर, उसको हमको लेके आगे चलना है। जी, वो तो मेरे पति हैं, वो गलत कर सकते हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, हम नहीं कर सकते सर। मेरे अंदर एक ममता भी है और एक पत्नी का प्यार भी है, हमको तो दोनों दायित्व निभाना है सर। बिल्कुल, बस इसी को लेकर मजबूर हुए जा रहे हैं सर। वो पत्नी नहीं मानता है, आप मानती हैं? जी सर, हम उनकी पत्नी है, वो मेरे पति है, हम मरते दम तक यही कहते हैं और कहेंगे। तो अभी तो मान लीजिए आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो आप करवा चौथी सब चीज ये सब करती हैं? सब कुछ करते हैं सर।
हम उनके लिए व्रत करते हैं, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनते हैं, उनके नाम का सिंदूर करते हैं और उन्हीं के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए मरते हैं। और उसके बावजूद तैयार नहीं हो रहा। नहीं तैयार अगर वो है। वीडियो अगर वो देख रहे होंगे आपके पति, तो उनको आप क्या कहिएगा, क्या आपका संदेश जाएगा अगर मान लीजिए वो देख रहे हैं? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि भले ही आपके दिल में मेरे लिए प्यार ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है। रहम कीजिए, मेरे बच्चे पे तरस खाइए, बस यही कहना चाहेंगे सर। कुल मिला के इनके पति अगर वीडियो देख रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर देखेंगे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम वीडियो डालते हैं वो हमेशा वायरल होता है और आप लोग का भरपूर सहयोग भी मिलता है, तो जरा कहेंगे भी कि शेयर कीजिए। हाँ। जिस बच्चे को आपने पिता की तरह प्यार दिया, जिसको आपने चलना सिखाया, कम से कम उसकी खातिर वापस लौट आइए। आपसे हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, जो भी गलती हुई है हमें माफ कीजिए और हमारी जिंदगी में वापस लौट आइए। बस यही कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे से आपको कभी भी ज्यादा, वैसे तो हम जानते हैं बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तो उसको उसी की खातिर आप हमारी जिंदगी में वापस लौट आए। जो भी हमसे गलती हुई है हमें माफ कीजिए, हम आपसे पैर पकड़ के माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए और हमें अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। आपके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुल मिला के औरत को दुर्गा और काली दोनों का रूप कहा गया है। तो अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप तमाम जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इनके पति तक ये संदेश पहुंच जाए और उनको जरा बताइएगा कि एक महिला के साथ खेलने का परिणाम गलत होता है। महिला के साथ उन्होंने शादी पहले जिससे के साथ की है, मतलब इनके साथ की है, तो उस वही पत्नी होगी, दूसरी पत्नी नहीं हो सकती है। और पत्नी को रखना ही पड़ेगा। अगर पत्नी अपने आप पे आ जाए तो देश में कानून और संविधान का राज है, समाज का राज है, तो पति बच नहीं पाएंगे इस बात से। जितनी जल्दी अपना ले उतना जल्दी उनका ही फायदा है, नहीं तो बाद में पत्नी तो खैर पत्नी को अधिकार मिलेगा, कानून भी देगी, संविधान भी देगा। आप लोग